इंटरनेट चलाना है तो आईपी एड्रेस तो जरूरी है, लेकिन क्या आपको हर डिवाइस पे मैन्युअली आईपी एड्रेस असाइन करना पसंद आएगा? बिल्कुल नहीं ना। यही प्रॉब्लम सॉल्व करता है डीएचसीपी, डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रो। आज इस वीडियो में हम डीएचसीपी को सिंप्लीफाई करके समझेंगे क्या है और कैसे काम करता है, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और इसका पूरा मैसेज फॉर्मेट। तो देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप इस वीडियो पे नए हो और आपको इस टाइप का कंटेंट अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पार्ट 1, व्हाट इज डीएचसीपी। सबसे पहले बात करते हैं डीएचसीपी क्या है। डीएचसीपी का फुल फॉर्म है डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। ये एक नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल है जो डिवाइस को ऑटोमेटिकली आईपी एड्रेस, सबनेट मास्क, डिफॉल्ट गेटवे और डीएनएस सर्वर असाइन करती है। सिंपल वर्ड्स में समझे तो जब भी आप एक डिवाइस जैसे फोन, लैपटॉप, डेस्कटॉप या फिर आपका टीवी नेटवर्क से कनेक्ट करते हो वाईफाई या लैन केबल के थ्रू, उस डिवाइस को एक यूनिक आईपी एड्रेस चाहिए होता है ताकि वो बाकी डिवाइसेस के साथ कम्युनिकेट कर और इंटरनेट एक्सेस कर। अगर आईपी ना हो तो डिवाइस नेटवर्क पे एकदम बेनिशान हो जाता, जैसे बिना घर नंबर के एक लेटर को डिलीवर करना। अब सोचो अगर ये सारा काम मैन्युअली करना पड़े, हर डिवाइस को आईपी एड्रेस असाइन करना, सबनेट मास्क डालना, गेटवे और डीएनएस को कॉन्फ़िगर करना। अगर 2 से 3 डिवाइसेस है तो मैनेज हो जाएगा, पर जब 100, 500, 1000 डिवाइसेस की बात आती है तो डिवाइस को मैन्युअली कॉन्फ़िगर करना एक नाइटमेयर सा बन जाता है और चांस भी हमेशा रहता है कि कोई ना कोई गलती तो जरूर हो जाएगी, जैसे डुप्लीकेट आईपी या फिर रॉन्ग कॉन्फ़िगरेशन। इसी प्रॉब्लम का परमानेंट सोल्यूशन है डीएचसीपी। डीएचसीपी एक सर्वर क्लाइंट मॉडल पे काम करता है। नेटवर्क में एक डीएचसीपी सर्वर होता है, ये राउटर भी हो सकता है या फिर एक डेडिकेटेड सर्वर मशीन। जब भी एक नया डिवाइस कनेक्ट होता है, डीएचसीपी उसको ऑटोमेटिकली आईपी और सारी जरूरी नेटवर्क सेटिंग्स असाइन कर देता है खुद ब खुद। और यही एक और इंटरेस्टिंग बात, डीएचसीपी टेम्परेरी आईपी असाइन करता है लीज के थ्रू। मतलब एक डिवाइस को एक फिक्स टाइम के लिए आईपी मिलती है, जैसे 24 घंटे के लिए। जब लीज एक्सपायर हो जाती है, डिवाइस नया आईपी रिक्वेस्ट कर सकता है। ये सिस्टम इंश्योर करता है कि नेटवर्क रिसोर्सेज एफिशिएंटली यूज हो और आईपी एड्रेसेस वेस्ट ना हो। सो नेटशेल में डीएचसीपी एक ऑटोमेशन टूल है जो मैन्युअली आईपी एड्रेस असाइन करने के हेडेक को कम करता है। ये नेटवर्क को ऑर्गेनाइज, एरर फ्री और स्केलेबल बनाता है और सबसे इंपॉर्टेंट, ये हर यूजर के लिए एक सीमलेस इंटरनेट एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है बिना उन्हें टेक्निकल डिटेल्स की टेंशन दिए। पार्ट 2, व्हाई डीएचसीपी इज नीडेड। अब सवाल ये है, अगर मैन्युअली आईपी एड्रेस असाइन कर सकते हैं तो हमें डीएचसीपी की जरूरत क्या है? सिंपल सा जवाब, मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन प्रैक्टिकल नहीं है, स्पेशली बड़े नेटवर्क्स में। सोचो एक ऑफिस जहां 300 एम्प्लॉय और हर एम्प्लॉय के पास 2 से 3 डिवाइसेस, जैसे एक लैपटॉप, स्मार्टफोन, टैबलेट, मतलब टोटल 600 से 700 डिवाइस। अब इन सारे डिवाइसेस को नेटवर्क से कनेक्ट कर, बज गया बाजा। अगर एक नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर इन सभी को मैन्युअली आईपी एड्रेस असाइन करने लगे तो उसका पूरा दिन इसी काम में निकल जाएगा। और अगर गलती से एक आईपी 2 अलग डिवाइसेस को असाइन कर दी तो आईपी कन्फ्लिक्ट हो जाएगा, जिसमें दोनों डिवाइसेस का नेटवर्क डाउन हो। अब एक दूसरा सिनेरियो ले, एक पब्लिक प्लेस है जैसे कोई कॉफी शॉप, एयरपोर्ट या फिर मॉल। यहाँ तो दिन भर लोग आते जाते रहते। क्या पॉसिबल है कि स्टाफ हर नए कस्टमर के डिवाइसेस में मैन्युअली आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करे? बिल्कुल नहीं ना। यहाँ डीएचसीपी अपनी औकात दिखाता है। जैसे ही आप वाईफाई कनेक्ट करते हो, आपके फोन को तुरंत एक आईपी एड्रेस असाइन हो जाता है बिना आपके कुछ एंटर किए। बेनिफिट्स ऑफ डीएचसीपी जो इसे इतना इंपॉर्टेंट बनाते हैं। नंबर 1, ऑटोमेशन, सबसे बड़ा एडवांटेज। ह्यूमन एफर्ट सेव होता है, डिवाइसेस ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर हो जाते हैं, चाहे 10 हो या फिर 10,000। नंबर 2, एरर रिडक्शन। जब काम मैन्युअली होता है, चांसेस होते हैं कि गलती हो जाए, जैसे गलत सबनेट डाल दिया या सेम आईपी 2 डिवाइसेस पे यूज कर ली। डीएचसीपी एरर्स को एलिमिनेट करता है। नंबर 3, जैसे जैसे नेटवर्क ग्रो करता है, डीएचसीपी के बिना मैनेज करना इम्पॉसिबल हो जाता है। डीएचसीपी लार्ज नेटवर्क के लिए एकदम परफेक्ट सोल्यूशन है। नंबर 4, मोबिलिटी। आज के टाइम लोग डिवाइसेस को डिफरेंट नेटवर्क में ले जाते हैं। एक दिन ऑफिस का वाईफाई, अगले दिन घर का वाईफाई, फिर एयरपोर्ट का वाईफाई और फिर गर्लफ्रेंड के घर का वाईफाई। डीएचसीपी इंश्योर करता है कि आपको हर जगह ऑटोमेटिकली आईपी मिले और आप बिना टेंशन के कनेक्ट हो पाओ। नंबर 5, एफिशिएंट आईपी यूटिलाइजेशन। डीएचसीपी में जो लीज सिस्टम होता है उसकी वजह से आईपी एड्रेस वेस्ट नहीं हो। डिवाइस जब डिस्कनेक्ट होता है तो उसका आईपी रिलीज हो जाता है और कोई और डिवाइस उसको यूज करता है। ये स्पेशली यूजफुल है जहां लिमिटेड आईपी एड्रेस अवेलेबल हो। एक छोटी सी एनालॉजी से समझो, मैन्युअली आईपी एड्रेस असाइन करना ऐसा है जैसे हर गेस्ट को पार्टी में एंट्री कार्ड मैन्युअली लिख के देना। अगर 10 गेस्ट हैं तो मैनेजेबल है, पर अगर पंजाब से पिंड बुलाया है तो भाई एंट्री गेट पे कियोस्क हो जाएगा। डीएचसीपी वहां एक ऑटोमेटेड सिस्टम जैसा है जो हर गेस्ट को इंस्टेंटली एंट्री कार्ड दे देता है बिना लाइन बनाए, बिना कंफ्यूजन। तो इसीलिए आज के मॉडर्न नेटवर्क्स में डीएचसीपी को एक बैकबोन माना जाता है, चाहे वो होम वाईफाई हो, एंटरप्राइज नेटवर्क या पब्लिक हॉटस्पॉट। विदाउट डीएचसीपी स्मूथ नेटवर्क कम्युनिकेशन इम्पॉसिबल है। पार्ट 3, हाउ डीएचसीपी वर्क। डोरा प्रोसेस एक्सप्लेन इन डिटेल। अब समझते हैं डीएचसीपी एक्चुअली काम कैसे करता है। ये जो पूरा प्रोसेस है उसे हम बोलते हैं डोरा प्रोसेस, जिसमें 4 मेन स्टेप्स होते हैं, डिस्कवर, ऑफर, रिक्वेस्ट और एक्नॉलेजमेंट। चलो एक एक स्टेप को डिटेल में समझ। स्टेप 1, डीएचसीपी डिस्कवर। जैसे एक नया डिवाइस नेटवर्क पे कनेक्ट होता है, मान लो आपका लैपटॉप वाईफाई से कनेक्ट हुआ, उसके पास कोई आईपी एड्रेस नहीं होता, तो वो एक ब्रॉडकास्ट मैसेज भेजता
भेजता है नेटवर्क में, जिसमें वो चिल्लाता है, हे मुझे आईपी एड्रेस चाहिए, कोई है जो मुझे दे सके। ये मैसेज सभी डिवाइसेस तक जाता है, पर स्पेसिफिकली डीएचसीपी सर्वर इसे सुनता है और तैयार हो जाता है हेल्प करने के लिए। स्टेप 2, डीएचसीपी ऑफर। अब डीएचसीपी सर्वर रिप्लाई करता है और एक ऑफर मैसेज भेज। ये एक तरीके का प्रपोजल होता है, देखो मेरे पास एक फ्री आईपी एड्रेस है, या तुम्हें चाहिए। इस ऑफर में सर्वर डिवाइस को एक आईपी एड्रेस ऑफर करता है, साथ में सबनेट मास्क, गेटवे और डीएनएस सर्वर्स की डिटेल, ये सब भेजता है। मतलब एक मिनी पॉकेट ऑफ नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन। एग्जांपल, सोचो आप एक हॉस्टल में नया रूम लेने गए, तो वार्डन आपको कहता है ये रूम 69 तुम्हें एलोकेट कर, इसके साथ ये बेड और ये लॉकर है। ये एग्जैक्टली वैसा ही है जैसे डीएचसीपी डिवाइसेस को एक ऑफर भेजता है। स्टेप 3, डीएचसीपी रिक्वेस्ट। अब डिवाइस सोचता है मुझे आईपी पसंद है, और वो एक डीएचसीपी रिक्वेस्ट मैसेज भेजता है। इस मैसेज में डिवाइस कंफर्म करता है कि वो पर्टिकुलर आईपी यूज करना चाहता है, और अगर नेटवर्क में मल्टीपल डीएचसीपी सर्वर हो तो डिवाइस उस सर्वर का ऑफर एक्सेप्ट करेगा जो सबसे पहले उस तक पहुंचा, बाकी ऑफर्स को इग्नोर कर दे। ये वैसे ही है जैसे आप होटल वगैरह को बोल, हाँ मुझे रूम 69 पसंद है, मैं इसी को ही फाइनल कर रहा हूँ। स्टेप 4, डीएचसीपी एक्नॉलेजमेंट। और फाइनली डीएचसीपी सर्वर एक एक्नॉलेजमेंट भेजता है, ये कंफर्म करता है ठीक है ये आईपी अब ऑफिशियली तुम्हारी है, अब तुम नेटवर्क यूज कर सकते हो। साथ ही सर्वर ये भी रिकॉर्ड करता है कि कौन सा आईपी किस डिवाइसेस को दिया गया है, ताकि डुप्लीकेट एलोकेशन ना हो पाए। अब एक कॉन्सेप्ट आता है लीज टाइम। ये एक इंपॉर्टेंट बात है, डीएचसीपी जो आईपी देता है वो परमानेंट नहीं होती, बल्कि एक फिक्स ड्यूरेशन के लिए होती है, इसे बोलते हैं लीज टाइम। फॉर एग्जांपल, डीएचसीपी ने आपके लैपटॉप को 24 घंटे के लिए आईपी दी, मतलब 24 घंटे के बाद आपके डिवाइस को आईपी रिन्यू करनी पड़ेगी, या डीएचसीपी उस आईपी को किसी और डिवाइस को असाइन कर देगा। ये इंश्योर करता है कि आईपी वेस्ट ना हो। एग्जांपल, वैसे ही जैसे एक होटल रूम आप एक दिन के लिए बुक करते हो, अगर स्टे एक्सटेंड करना है तो रिन्यूअल कराना पड़ता है, वरना रूम किसी और गेस्ट को मिल जाता है। अब एक इंपॉर्टेंट सवाल, व्हाई डोरा इज इंपॉर्टेंट? ये डोरा प्रोसेस ही गारंटी करता है कि हर डिवाइस को एक वैलिड आईपी मिले, नेटवर्क में आईपी कंफ्लिक्ट ना हो, ऑटोमेटिक और स्मूथ कनेक्टिविटी हो। सोच लो अगर डोरा प्रोसेस ना होता तो हर नए डिवाइस के लिए नेटवर्क मैन्युअली कॉन्फ़िगर करना पड़ता, लेकिन डोरा की वजह से आप इजीली वाईफाई कनेक्ट कर लेते हो बिना एक भी आईपी मैन्युअली डाले। पार्ट 4, टाइप्स ऑफ डीएचसीपी मैसेजेस। अब तक हमने समझा कि डीएचसीपी काम कैसे करता है, डोरा प्रोसेस क्या होता है, लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि डोरा प्रोसेस के अंदर एक्चुअली अलग अलग डीएचसीपी मैसेज एक्सचेंज होता है। हर मैसेज का एक स्पेसिफिक काम होता है। अगर आपको नेटवर्किंग डीपली समझनी है तो ये मैसेज समझना इंपॉर्टेंट। चलो एक एक करके डिटेल में देखते हैं। पहले 4 तो आपको समझ आते होंगे, जिनके बारे में हमने पार्ट 3 में बात करी, डीएचसीपी डिस्कवर, डीएचसीपी ऑफर, डीएचसीपी रिक्वेस्ट और डीएचसीपी एक्नॉलेज। अब बात करते हैं बाकी के 4। नंबर 1, डीएचसीपी नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट। अब हर स्टोरी हमेशा स्मूथ नहीं होती, कभी कभी सर्वर एक नैक भी भेजता है, जिसका मतलब है सॉरी जो आईपी एड्रेस तुम मांग रहे हो वो हम तुमको असाइन नहीं कर। फॉर एग्जांपल, जैसे आपने हॉस्टल का रूम मांगा 69, पर उसमें ऑलरेडी कोई शिफ्ट हो चुका है, तो वार्डन बोलेगा सॉरी आपको वो रूम असाइन नहीं हो। ये सिचुएशन तब क्रिएट होती है जब आईपी एड्रेस एक्सपायर हो चुका हो या किसी और डिवाइस को दे दिया गया हो। नंबर 2, डीएचसीपी डिक्लाइन। ये मैसेज क्लाइंट की तरफ से हो, कभी कभी डिवाइस को जो आईपी एड्रेस मिलता है वो यूज करने लायक नहीं होता, जैसे ऑलरेडी नेटवर्क में कोई और डिवाइस उस आईपी को यूज कर रहा हो, आईपी कॉन्फ्लिक्ट। ऐसे केसेस में क्लाइंट एक डिक्लाइन मैसेज भेजता है, ये आईपी गलत है भाई साहब, मुझे कोई और दे दो। नंबर 3, डीएचसीपी रिलीज। ये भी क्लाइंट साइड का मैसेज है, जब एक डिवाइस नेटवर्क से डिस्कनेक्ट हो जाती है या आईपी की जरूरत नहीं होती तो वो एक रिलीज मैसेज भेज दे। इसका मतलब मैं अब ये आईपी यूज नहीं कर रहा, तुम इसे किसी और को दे सकते हो। एग्जांपल के तौर पे होटल रूम चेकआउट कर, जब आप रूम छोड़ते हो तो वार्डन को की वापस देते हो ताकि वो रूम किसी और को अलॉट कर। एंड नंबर 4, डीएचसीपी इन्फॉर्म। लास्ट और थोड़ा यूनिक मैसेज है इन्फॉर्म। कई बार क्लाइंट के पास ऑलरेडी एक वैलिड आईपी होता है, जैसे स्टैटिक आईपी सेट किया गया हो, पर उसे एक्स्ट्रा कॉन्फ़िगरेशन की जरूरत होती है, जैसे डीएनएस सर्वर, डोमेन नेम। उस केसेस में क्लाइंट एक इन्फॉर्म मैसेज भेजता है और कहता है मेरे पास आईपी ऑलरेडी है, मुझे बस एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए। समरी ऑफ द मैसेज। ओवरऑल डीएचसीपी मैसेज 3 तरफ से आ जाता है, डिस्कवर, रिक्वेस्ट, डिक्लाइन, रिलीज इन्फो क्लाइंट साइड से, ऑफर, एक्नॉलेज और नेक्स्ट सर्वर साइड। और इन्हीं सभी मैसेजेस की वजह से एक स्मूथ कनेक्शन बनता है, जिससे हर डिवाइस को प्रॉपर आईपी एलोकेशन मिलता है बिना किसी कंफ्लिक्ट। तो सिंपल शब्दों में डीएचसीपी का मैसेज एक कन्वर्सेशन जैसा है, क्लाइंट और सर्वर के बीच। एक तरफ रिक्वेस्ट होती है, दूसरी तरफ रिस्पॉन्स आता है, और इसी कन्वर्सेशन के थ्रू डिवाइस ऑटोमेटिकली नेटवर्क रेडी हो जाते हैं बिना मैनुअल सेटिंग के। पार्ट 5, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ डीएचसीपी। अब हमने डीएचसीपी का मैसेज समझ लिया, अब एक बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल बनता है, इसका फायदा क्या है और नुकसान क्या है? हर टेक्नोलॉजी की तरह डीएचसीपी भी एक डबल एज स्वॉर्ड है, मतलब एक तरफ इसने नेटवर्क को ऑटोमेटिक और सिंपल बनाया, लेकिन दूसरी तरफ कुछ चैलेंजेस भी लाया। चलो दोनों एस्पेक्ट को डिटेल में समझते हैं। पहले बात करते हैं एडवांटेजेस। ऑटोमेटिक आईपी असाइन, सबसे बड़ा एडवांटेज यही है, मैनुअल आईपी असाइन करने की जरूरत ही नहीं। इमेजिन करो एक ऑफिस जहां 100 कंप्यूटर है, अगर हर एक को मैनुअल आईपी देना पड़े तो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर की आधी जिंदगी तो वहीं खत्म हो जाएगी। डीएचसीपी के थ्रू सब ऑटोमेटिकली हो जाता है, डिवाइस कनेक्ट करो और आईपी मिल जाती है। रिड्यूस ह्यूमन एरर। मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन में गलतियां हो सकती हैं, जैसे
जैसे गलत सबनेट मास्क लिख देना या डुप्लीकेट आईपी लिख देना। DHCP ये सब अवॉइड करता है क्योंकि पूरा काम ऑटोमेटेड होता है। सेंट्रल मैनेजमेंट, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर के पास एक सेंट्रलाइज्ड DHCP सर्वर होता है जहां से वो पूरे नेटवर्क की आईपी एड्रेस एलोकेशन आराम से मैनेज कर सकता है। मतलब अगर कल को आईपी रेंज चेंज करनी हो तो सिर्फ DHCP सर्वर में सेटिंग अपडेट कर, सारे डिवाइसेस ऑटोमेटिकली न्यू कॉन्फ़िग ले लेंगे। स्केलेबिलिटी, आज आपके ऑफिस में 50 डिवाइसेस हैं, कल 500 डिवाइसेस होंगे, फ्यूचर में 50,000। DHCP इजीली स्केल हो जाता है, आपको बस आईपी पूल बड़ा करना है और काम हो गया। अब बात करते हैं कुछ डिसएडवांटेजेस। अब जैसे हर कॉइन के दो साइड हो, DHCP के कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं जो समझना जरूरी है। सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर, अगर DHCP सर्वर डाउन हो जाए तो नई डिवाइस नेटवर्क ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। मतलब पूरा सिस्टम एक क्रिटिकल सर्वर पे डिपेंडेंट है। एग्जांपल, जैसे एक स्कूल में सिर्फ एक ही टीचर अटेंडेंस ले रहा हो, अगर वही एब्सेंट हो जाए तो अटेंडेंस ही रुक जाता है। सिक्योरिटी इशू, किसी भी ब्रॉडकास्ट बेस्ड प्रोटोकॉल में एक ही रिस्क रहता है, DHCP स्पूफिंग। मतलब कोई अटैकर एक फेक DHCP सर्वर क्रिएट करके डिवाइस को एक गलत आईपी और गेटवे दे सकता है, उसके बाद वो पूरे ट्रैफिक को अपने कंट्रोल में ले सकता है। इसीलिए इंटरप्राइजेस में DHCP स्नूपिंग जैसे मैकेनिज्म लगाए जाते हैं। डिपेंडेंसी ऑन नेटवर्क, अगर किसी रीजन से DHCP कम्युनिकेशन फेल हो जाए, जैसे डिस्कवर मैसेज ब्लॉक हो गया हो, तो डिवाइस को आईपी ही नहीं मिलेगा और वो नेटवर्क एक्सेप्ट नहीं कर पाए। लैक ऑफ कंट्रोल, कुछ सिचुएशन में नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर चाहता है कि एक डिवाइस को फिक्स आईपी मिले, जैसे सर्वर्स, प्रिंटर्स या सीसीटीवी कैमरास। DHCP भी डिफॉल्ट रैंडम आईपीज असाइन करता है, तो उन केसेस में मैन्युअली कॉन्फ़िगर या DHCP रिजर्वेशन करवाना पड़ता है। पॉसिबल डिले, कभी कभी डिवाइस बूट होने के बाद आईपी एड्रेस लेने के लिए थोड़ा डिले हो सकता है, तो जब नेटवर्क बिजी हो या DHCP सर्वर थोड़ा स्लो रिस्पॉन्ड करे। ये डिले तो छोटा होता है लेकिन रियल टाइम सिस्टम में प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। एक बैलेंस्ड हुई तो समरी ये है, DHCP ने नेटवर्क को सुपर इजी, स्केलेबल और एफिशिएंट बना दिया है, लेकिन अगर आप प्रॉपर सिक्योरिटी और रिडेंशन इंप्लीमेंट नहीं करते तो ये प्रोटोकॉल एक वर्नेबिलिटी पॉइंट बन सकता है। इसीलिए बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में DHCP के साथ साथ एक्स्ट्रा सिक्योरिटी नेट्स लगाए जाते हैं, जैसे मल्टीपल DHCP सर्वर, स्नूपिंग, रिजर्वेशंस, ETC। पार्ट 7, रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल। एक सिंपल रियल वर्ल्ड और छोटा सा एग्जांपल देख। आप एक कॉफी शॉप में गए, वाईफाई कनेक्ट किया, अगर DHCP ना हो तो आपको मैन्युअली राउटर के आईपी, सबनेट मास्क और DNS को एंटर करना पड़ा, लेकिन DHCP की वजह से एक क्लिक में सारा काम हो जाता है। स्मूथ एक्सपीरियंस, क्योंकि DHCP बैकग्राउंड में साइलेंटली काम कर रहा है। तो दोस्तों, ये था DHCP का फुल ब्रेकडाउन, क्या है, कैसे काम करता है, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज। नेक्स्ट टाइम जब आप वाईफाई कनेक्ट करो, याद रखना एक हिडन हीरो काम कर रहा है जो है DHCP। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने सभी दोस्तों। नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट सिंपल लैंग्वेज में सीखने तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूल। मैं मिलता हूँ ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ।